हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम लक्ष्य ठाकुर है। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा पिछला वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज हम एक और बेहद खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे, प्रेगनेंसी का पहला ट्राइमेस्टर। मॉम बनना एक अनमोल एहसास है। जब एक वुमन को यह पता चलता है कि वह मॉम बनने वाली है, तो उसके दिल में कई तरह की फीलिंग्स उमड़ने लगती हैं। हैप्पीनेस, फियर, एक्साइटमेंट और एक नए जर्नी की शुरुआत। यह वो पल होता है जब उसके अंदर एक नन्ही सी लाइफ जन्म ले रही होती है। लेकिन पहला ट्राइमेस्टर सबसे इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टाइम होता है। यहीं से बेबी का डेवलपमेंट शुरू होता है। बॉडी में कई हार्मोनल चेंजेस आते हैं। शुरुआती सिम्टम्स जैसे फैटीग, नॉजिया, मूड स्विंग्स महसूस होते हैं। कभी सोचा है कि इस दौरान आपके बेबी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं? चलिए, अब हम 3D एनिमेशन के जरिए देखते हैं कि पहले ट्राइमेस्टर में मॉम के वूम्ब में क्या होता है। अब 3D एनिमेशन दिखाएं, जिसमें पहले ट्राइमेस्टर के मेजर चेंजेस दर्शाए जाएं, जैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, हार्टबीट शुरू होना, ऑर्गन्स का धीरे धीरे बनना आदि। वीक 1-4 फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रियो यूटरस में सेफली इम्प्लांट हो जाता है। प्लेसेंटा बनने लगता है जो बेबी को न्यूट्रिशन देगा। वीक 5-8 इस समय बेबी का हार्ट बीट शुरू हो जाता है। आईज, ईयर्स और नोज बननी शुरू हो जाती हैं। छोटे हैंड्स और लेग्स बनने लगते हैं। वीक 9 से 12 इस समय बेबी का ग्रोथ तेजी से होता है। फिंगर्स, टोज और फेस की फीचर्स क्लियर दिखने लगती हैं। बेबी हल्के हल्के मूव करने लगता है, लेकिन मॉम को ये फील नहीं होता। गर्भावस्था तब शुरू होती है जब पुरुष का शुक्राणु महिला के अंडे को निषेचन करता है। क्योंकि आप हमेशा नहीं जानते कि आपका निषेचन कब होता है, डॉक्टर आपके अंतिम मासिक धर्म के पहले दिन के आधार पर गर्भावस्था की गणना करते हैं। आपका अंडा 2 सप्ताह पहले निषेचित हो सकता है, लेकिन क्योंकि आपकी अंतिम अवधि 4 सप्ताह पहले थी, आप आधिकारिक तौर पर 4 सप्ताह की गर्भवती हैं जब आपको मिस हो गया है। आपका डॉक्टर आपकी पिछले मासिक धर्म की अवधि से 40 सप्ताह आगे की गिनती करेगा तारीख का अनुमान लगाने के लिए। यदि आपके पास गर्भावस्था की शुरुआत में अल्ट्रासाउंड है, तो आपका डॉक्टर आपकी जन्म तिथि निर्धारित करने के लिए बच्चे को माप सकता है। गर्भावस्था के पहले महीने में भ्रूण के चारों ओर एक वाटरटाइट थैली बनती है, धीरे धीरे तरल पदार्थ से भर जाती है। इसे एमनियोटिक थैली कहा जाता है, जो बढ़ते भ्रूण को बफर करने में मदद करता है। एक और प्रकार का थैला भी है जिसे जर्दी थैली कहा जाता है। जर्दी थैली भ्रूण को पोषक तत्व प्रदान करेगी जब प्लेसेंटा विकसित हो रहा है। भ्रूण तंत्रिका तंत्र सबसे पहले विकसित होती है। गर्भावस्था के लगभग 5वें सप्ताह में तंत्रिका प्लेट तंत्रिका ट्यूब बनाने के लिए खुद पर मोड़ा जाता है। तंत्रिका ट्यूब ऊतक की एक खोखली संरचना है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में विकसित होती है। उसी सप्ताह में आपके बच्चे का दिल बन जाने वाली प्रारंभिक संरचनाएं सहज रूप से स्पंदित होने लगती हैं। रक्त कोशिकाएं आकार ले रही हैं और परिसंचरण शुरू हो जाएगा। छोटी हृदय ट्यूब अब 60 प्रति मिनट धड़कती है। भ्रूण चावल के दाने के आकार के लगभग है। चेहरे की विशेषताएं लगातार विकसित होती रहती हैं। प्रत्येक कान सिर के किनारे एक गुड़े के रूप में विकसित होता है, जो बाद में बाहों और पैरों का रूप लेता है। हड्डी भी उपास्थि को बदलने लगती है। दूसरे महीने के अंत तक भ्रूण रास्पबेरी के आकार के बारे में होता है। तीसरे महीने के अंत तक भ्रूण पूरी तरह से बन जाता है और सभी अंग और अंग मौजूद हैं। भ्रूण अब एक बेर के आकार के बारे में है और आपके पूरे गर्भाशय को भरता है। चूंकि सबसे महत्वपूर्ण विकास हुआ है, 3 महीने के बाद गर्भपात होने की संभावना काफी कम हो जाती है, जबकि गर्भावस्था का आपका पहला संकेत चूक गया हो सकता है। आप आने वाले हफ्तों में कई शारीरिक बदलाव देख सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर गर्भावस्था के अनुकूल हो रहा है। HCG का बढ़ता स्तर मतली और उल्टी की लहरों के लिए जिम्मेदार हो सकता है, जिन्हें सुबह की बीमारी के रूप में जाना जाता है। इसके नाम के बावजूद सुबह की बीमारी दिन के किसी भी समय हो सकती है। गर्भवती व्यक्ति भी पहले तिमाही के दौरान सामान्य से अधिक थका हुआ महसूस कर सकता है, एक लक्षण जो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन के बढ़ते स्तर से जुड़ा है, जो नींद को बढ़ाता है। प्रोजेस्टेरॉन एक मांसपेशी आराम करने वाला होता है, जो प्रसव तक आपके गर्भाशय को आराम देता है। लेकिन यह मांसपेशियों को आराम देने वाला हार्मोन आपके पाचन को भी धीमा कर सकता है, जिससे दिल की जलन और कब्ज हो सकता है।
और अंत में प्रोजेस्टेरॉन पूर्व मासिक धर्म में मौजूद उस क्लासिक चिड़चिड़ापन से जुड़ा हुआ है। गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का उच्च स्तर मूड स्विंग का कारण हो सकता है। सामान्य प्रभाव। इस बीच एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियल लाइनिंग को बनाए रखने में मदद करता है, बच्चे के विकास के लिए जरूरी। माना जाता है कि एस्ट्रोजन रक्त प्रवाह में वृद्धि को प्रेरित करता है, जो बच्चे को पोषण देने में आवश्यक है। लेकिन इस अतिरिक्त रक्त प्रवाह का आपके स्तनों को दर्द और कोमल बनाने का साइड इफेक्ट होता है। रक्त प्रवाह में वृद्धि से आपको बाथरूम में अधिक बार जाना भी हो सकता है। जैसे ही आपके गुर्दे अधिक तरल पदार्थ को संसाधित करते हैं और आपका गर्भाशय आपके मूत्राशय पर दबाव डालता है, पेशाब करने की तत्काल आवश्यकता महसूस हो सकती है। सौभाग्य से रक्त प्रवाह बढ़ने का एक अच्छा लाभ है। यह आपकी त्वचा के स्वस्थ प्रेगनेंसी चमक का कारण हो सकता है। अधिकांश गर्भवती महिलाएं 10 से 12% 5 किलोग्राम के बीच वजन बढ़ाती हैं और सप्ताह 20 के बाद अधिकतर वजन बढ़ता है। अतिरिक्त वजन आपके बच्चे के बढ़ने के कारण होता है और आपका शरीर आपके बच्चे के जन्म के बाद स्तन के दूध में बदलने के लिए अतिरिक्त वसा स्टोर करता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप दूसरी तिमाही में क्या होता है तो कृपया मेरा अगला वीडियो देखें। तो फ्रेंड्स, पहला ट्राइमेस्टर एक नाजुक लेकिन ब्यूटीफुल जर्नी होता है। इस दौरान सही डाइट, केयर और मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। याद रखें, एक हेल्थी मॉम ही एक हेल्थी बेबी को जन्म देती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ICU क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओम ओम ओम।